नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। झारखंड से बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि आपको बता दें भ्रष्टाचार पर एजेंसियां जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। तो झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में ईडी की 17 स्थानों पर छापेमारी लगातार जारी है। दल बल के साथ ईडी जो है वो पूरी छापेमारी कर रही है। राज्य में लगभग 11 स्थान ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध खनन के मामले में छापेमारी हो रही है। हरमू इलाके में ईडी फिलहाल पहुंची हुई है। सीआरपीएफ ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। बड़ी खबर, लगभग राज्य में 11 स्थान ऐसे हैं जहां पर अवैध खनन के मामले में छापेमारी जो है वो हो रही है। और इसके अलावा हरमू इलाके में ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। सीआरपीएफ की टीम भी तैनात है। सीआरपीएफ ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तो झारखंड से बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड में ईडी की 17 स्थानों पर छापेमारी लगातार जारी है। दल बल के साथ ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और लगातार ईडी जो है इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। राज्य में लगभग 11 जगह ऐसी है जहां पर ईडी इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मतलब राज्य में 11 जगह पर ईडी ने छापेमारी की है, कर रही है। अवैध खनन के मामले से जुड़ी हुई ये छापेमारी बताई जा रही है कि अवैध खनन के मामले में छापेमारी जो है वो ईडी की टीम कर रही है। हरमू इलाके में फिलहाल ईडी की टीम मौजूद है। इस वक्त सीआरपीएफ भी उनके साथ है, सीआरपीएफ के जवान उनके साथ है। सीआरपीएफ ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। तो अवैध खनन के मामले में यह छापेमारी हो रही है। लगभग 11 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पर ईडी जो है वो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। झारखंड में ईडी की 17 स्थानों पर छापेमारी, हरमू इलाके में ईडी की टीम पहुंची हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे रांची का, जहां से मेरे सहयोगी कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि सुबह सुबह खबर यह है कि 11 इलाके ऐसे जहां पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। जिस तरह से ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है उसमें अभी तक जो सूचना मिल रही है कि झारखंड के लगभग 17 से 18 स्थानों पर छापेमारी एक साथ शुरू की गई है और रांची के लगभग 11 स्थानों पर यह छापेमारी चल रही है। जो प्रेम प्रकाश थे उनके ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी 25 मई को जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के उनके करीबी माने जाते हैं प्रेम प्रकाश, उनके ठिकाने पर 25 मई को भी छापेमारी हुई थी, उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद फिर से एक बार फिर ये छापेमारी आज सुबह से शुरू हुई है और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ईडी की टीम के साथ आयकर की टीम भी उसके साथ है और अवैध जो माइनिंग है उसको लेकर के छापेमारी की सूचना है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पे ये नहीं कहा गया है कि इस मामले पे छापेमारी है, लेकिन पिछले करीब 1 से 1.5 महीने पहले से ही लगातार जब से पूजा सिंघल पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी हुई और ईडी की टीम ने कार्रवाई की, उसके बाद लगातार जो कड़ियां हैं जुड़ती जा रही हैं। जो लोग इस जद में आ रहे हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। खास बात यह भी रही है कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो सलाहकार थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो लगातार ये छापेमारी उससे भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है कमल, आएंगे आपके पास। दरअसल वही इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो गर्मा गई और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि अब तेरा क्या होगा, और आगे वो लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। कल झारखंड में नया सवेरा होगा, आखिर अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी। जिन्होंने मेरे बातों को मजाक में उड़ाया उनको धन्यवाद, आपके कारण अपने फिक्र और गम को धुएं में उड़ाता चला गया। झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई भी उपहास छोटा लगता है। यह ट्वीट है डॉक्टर निशिकांत दुबे का कि अब तेरा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ पहला सवाल वो यही पूछते हैं अपने ट्वीट में। कमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो इस पर एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन वही बीजेपी पर आरोप यह भी कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर ही काम कर रही है। देखिए, लगातार जो विपक्षी दल है, खास करके झारखंड की सत्ताधारी दल जो है, जो केंद्र के विपक्षी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी इनका कहना है। और जिस तरह से निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद है उनका लगातार ट्वीट आता रहा है और कई ट्वीट उनके सही भी साबित हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को लेकर के ट्वीट किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है मुख्यमंत्री के खनन लीज आवंटन को लेकर के, जो अनगढ़ा का मामला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला दर्ज के आधार पर जांच की बात कही थी और राज्यपाल को गुहार लगाई थी, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को ये मामला दिया था और निर्वाचन आयोग ने बीते 18 अगस्त को इस मामले की पूरी जो दलील थी वो पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने जवाब दे दिए हैं।
तो निर्वाचन आयोग के बाद अब फैसला सुरक्षित है और राज्यपाल को वो सौंपेंगे और राज्यपाल आगे की कमल, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राकेश जी, जहां जहां से बीजेपी जाती है लेकिन वहां पर फिर सीबीआई और ईडी आ जाती है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त रांची, झारखंड, सब जगह सीबीआई की छापेमारी हो रही है? नहीं, ये तो 2014 से ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का चालू है। आप देखें कि सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाते हैं, लेकिन देश के जांच एजेंसियों को ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या आज तक नहीं मिलते। मिलते कौन है? जो विपक्ष, जो जनता की आवाज बन करके सड़कों पे महंगाई के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे सड़कों पे आंदोलनरत है, वो नेता ईडी और सीबीआई को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है और ये तो सर्वविदित है। आप देखें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हमारे निशिकांत दुबे जी, उनका लगातार ट्वीट आता है। आखिर ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय होती है, तो आखिर जब गोपनीय कार्रवाई भाजपा के सांसद को कैसे पता चलता है कि कल ये होने वाला है, आज ये होने वाला है? तो कहीं ना कहीं ये तो साफ प्रदर्शित होता है ना कि केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष को एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ईडी की कार्रवाई सामना करने पर बाध्य करने को केंद्र सरकार तैयार होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है राकेश सिन्हा साहब? माफ कीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात मैं बोलने जा रही हूँ कि अगर कांग्रेस के किसी लीडर्स की यहाँ पर ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, तो उसका दुरुपयोग होता है। अगर अब बिहार में भी छापेमारी हो रही है तो दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वहीं अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे जाती है सीबीआई, तो आप कहते हैं कि सही हो रहा है, इस्तीफा दो। नारायण राणे के भी ईडी के रेडार पर है, वो केंद्र में मंत्री हैं। आज तक तो ईडी उनका घर नहीं खोज पाई गूगल से भी। आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ईडी के रेडार पर थे जब कांग्रेस में थे। भाजपा में गए, मुख्यमंत्री बने, ईडी उनका भी घर नहीं खोज पाई है। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भाजपा के विधायक हैं, आज तक ईडी उनके घर को नहीं खोज पाई है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है ना कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका दरवाजा ईडी को मिल जाता है, लेकिन भाजपा के लोग अगर गलत भी करते हैं तो ईडी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचती है। मतलब साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, ये तो बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये तो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस वक्त फोन लाइन पर, जो तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। दरअसल आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है साजिश के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम करवा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है वो खुंदस में छापेमारी करवा रही है। तो लगातार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी जो है वो चल रही है। सुनील सिंह के घर पर सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। और कमल लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। कमल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक 11 स्टार ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं, क्या उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये छापेमारी की और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से ये छापेमारी की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रेम प्रकाश जो मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाते रहे या फिर जो भी सत्ता रही है उसमें उनकी धाक रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से कई खुलासे हो सकते हैं ईडी की छापेमारी में। दूसरी तरफ जो राजीव कुमार अधिवक्ता हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है, उसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चारों ओर से मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। निर्वाचन आयोग के पास फैसला सुरक्षित है, वो राज्यपाल को सौंपेंगे, राज्यपाल कभी भी अपने फैसले को सामने रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। तो हर तरफ से देखा जा रहा है कि हेमंत सरकार को घिरी हुई है कहीं ना कहीं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होती है, कार्रवाई क्या होती है निर्वाचन आयोग के निर्णय के बाद, और ईडी की छापेमारी में जो भी खुलासे होंगे उससे भी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ठीक है, चलिए कमल, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।